नमस्ते। वेलकम टू पुरुषोत्तम कुमार इंग्लिश बूस्टर। इंग्लिश न्यूज़पेपर की इस स्पेशल सीरीज़ का मेरा खास मकसद है कि आप पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल सीख सकें, आप प्रॉपर ग्रामर सीख सकें, आप इंग्लिश की कम्प्रिहेंशन सही से समझ सकें। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं। इस वीडियो में दो वर्ड आपको मिलने को आएंगे आगे, डेस्टिट्यूशन एंड पॉवर्टी। दोनों समान अर्थ वाले होते हैं, बट इनकी जो यूज होते हैं, इनकी एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग होता है। दोनों को एक जगह हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वर्ड्स की पर्टिकुलरली सेंस में जो यूज है वैसे आपको सीखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से और पर्टिकुलर सेंस में यूज करने को मिलेंगे। आप ग्रामर सीख पाएंगे, आप अपनी कम्प्रिहेंशन को बढ़ा पाएंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब इस वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट हेडलाइंस। ये है अ केस फॉर एक्सटेंशन। इसका मतलब हुआ कि कोई एक मामला है जिसमें विस्तार की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सटेंड वर्ड एक इंग्लिश में आता है, उससे बना एक्सटेंशन। ठीक है, यानी कि और आगे इसका एक्सटेंशन करना, विस्तार करना। तो कोई ऐसा केस जिसकी एक्सटेंशन की ज़रूरत है, और वो क्या है वो आगे एडिटोरियल में हमें सीखने को मिलेंगे। MGNREGS, इट्स एब्रिविएशन। यह एक एब्रिविएशन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राइट। तो कहता है कि ये जो स्कीम है इज़ इम्पोर्टेंट, है ना, ये महत्वपूर्ण है इन द रेस्क्यू, बचाने में। रेस्क्यू मतलब किसी को रिलीफ देना, है ना, कहीं वो फंसा हुआ है और वहाँ से उसको हम निकाल रहे हैं, संकट में है, तो रेस्क्यू वर्ड यूज़ करेंगे। ऑफ द पुअर, जो गरीब हैं उनके लिए, टूरिंग के दौरान, ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब आप समझ लें। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि यहाँ पर जितने भी पिंक वर्ड से इनका सिनोनिम्स में लास्ट में दे देता हूँ, उन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बट फिर भी आई स्ट्रेस हियर, मैं इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूँ बार बार कि डिस्ट्रेस जैसे वर्ड या अन्य किसी वर्ड्स का जो यहाँ पर मैं हाईलाइट किया हूँ, इसका मैं जो कंटेक्चुअल यूज है, आखिर ये वर्ड यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका पर्टिकुलर यूज क्यों है, क्योंकि सिनोनिम्स बहुत हैं। डिस्ट्रेस से रिलेटेड एक वर्ड होता है क्राइसिस, लेकिन यहाँ पर क्राइसिस यूज नहीं करके हम डिस्ट्रेस यूज क्यों किए, है ना। तो इस तरह से हम उसके पर्टिकुलर यूज सीखेंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, तब भी जा कर के आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। डिस्ट्रेस का मतलब होता है ऐसे सिचुएशन जिसमें सब कुछ उथल पुथल हो चुका हो, सफरिंग्स है हर तरफ, चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है, पैसे नहीं हैं, भोजन नहीं है, ठीक है, और हर तरह का सफरिंग्स हैं, लोग जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं। तो वैसे स्थिति को हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि इस तरह का डिस्ट्रेस की जो समय है उस दौरान गरीबों के लिए, रेस्क्यू के लिए, मतलब जो गरीब हैं उनको बचाव के लिए मनरेगा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट्स क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। द फाइंडिंग। फाइंडिंग का मतलब जो वर्ड है, यह फाइंड वर्ब से नाउन बना आईएनजी लगाकर फाइंडिंग। फाइंडिंग का क्या मतलब हुआ, किसी भी सर्वे, रिसर्च या कुछ इस तरह का खोजबीन के दौरान जो आउटकम आता है हमारे पास, जो रिजल्ट आता है, वो फाइंडिंग होता है। ठीक है, तो जो खोज की गई या जो हमने सर्वे किया उस दौरान क्या पता चला, जो फाइंडिंग आई वो ये है, द फाइंडिंग दैट 8.4 lakh poor households
have completed at least 80 days of the 100 day limit for work and MGNREGs। तो मनरेगा के तहत जो 100 दिन का लिमिट है ना, उस 100 दिन में से 80 दिन जो है कम से कम 8.4 लाख जो पूरा हाउस होल्ड है उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हाउस होल्ड्स का मतलब क्या है, आप इसका सिंपल सा मतलब फैमिली समझेंगे, लेकिन जो इकानमी है, इकानमी में हाउस होल्ड्स का मतलब होता है कि एक फैमिली में, एक घर में जितने लोग रह रहे हैं, सपोज कीजिए कि एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो हाउस होल्ड है, उस घर का हाउस होल्ड है 5 लोगों का, ठीक है। तो हाउस होल्ड पर्टिकुलरली यहाँ पर इस सेंस में यूज होता है, ठीक है। सिंपली वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता है, वो इकोनॉमी के सेंस में, उसमें एक घर में जो टोटल लोग रह रहे हैं उसकी बात कर रहा है। सपोज कीजिए कि एक घर में 2 भाई है, एक भाई जो है वो दिल्ली रहता है, एक जो है वो पटना रहता है, तो वो अपने अपने फैमिली के साथ है, तो यहाँ पर वो 2 हाउस होल्ड हो गया, ना कि वो एक हाउस होल्ड है, जबकि एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एंड 1.4 लाख अमंग दोज, और इसमें से 1.4 लाख जो लोग हैं हैव कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है द फुल कोटा। फुल कोटा क्या है? 100 दिन का, यानी कि इसमें से 100 दिन का जो कोटा है वो कितने लोगों ने पूरा कर चुका है। शुड कम एज नो सरप्राइज, और इस बात को हमें कोई आश्चर्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। While these numbers are a fraction, यद्यपि, आपको पहले भी मैंने बताया है कि जब सेंटेंस यद्यपि while से शुरू हो रहा है, यानी कि मतलब वो यद्यपि के सेंस में है, और वो एक क्लोज के सेंस, क्लोज का फॉर्म बनाएगा, और वो ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो एक फिर भी का सेंस देगा, वहाँ पर हम हिडन येट का सेंस लेते हैं। अब आगे देखते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। While these numbers, ये जो संख्या है, आर फ्रैक्शन, वो एक सिर्फ अंश है ऑफ 4.6 करोड़ हाउस होल्ड, मतलब जो 4.6 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं उसका एक अंश है। विच हैव बेनिफिटेड, तो बेनिफिट किसको मिला है? ये 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ्रॉम मनरेगाज, ये जो मनरेगाज है इस साल का, उसमें से इतने लोगों को क्या मिला है? वो बेनिफिट मिला है। लेकिन बेनिफिट कितना है? 4.6 करोड़ लोगों में से, जो ऊपर अभी बताया गया, अबाउट 8.4 लाख पुअर पीपल जो हैं, पुअर हाउस होल्ड्स को बेनिफिट मिला है इसका। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि कॉमा से एक स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर वो फ्रैक्शन दे करके नया क्लोज शुरू हो रहा है। यहाँ पर एक फिर भी, येट जो इंग्लिश का वर्ड है वो येट यहाँ पर छुपा हुआ है, फिर भी, है ना, यद्यपि फिर भी, यद्यपि फिर भी, वाइल यद्यपि को बता रहा है, यहाँ पर कॉमा दे करके फिर भी को हिडन फॉर्म में अंडरस्टूड है वो, ठीक है। द फैक्ट दैट, यह सच्चाई है, दैट मेनी पुअर हाउस होल्ड, की बहुत से जो गरीब हाउस होल्ड हैं, परिवार हैं, हैव नियरली कंप्लीटेड देयर फुल कोटा ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, उन्होंने अपने पूर्ण जो कोटा है उनका एम्प्लॉयमेंट का पूरा कर लिया है अंडर द स्कीम, ये जो मनरेगा का स्कीम है इसके तहत, इन जस्ट द लास्ट 2 मंथ्स, है ना, मात्र 2 महीने में, पिछले 2 महीने में ही उन्होंने पूरा कोटा अपना पूरा कर लिया, मई जून का। इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिस्ट्रेस दैट हैज ड्राइवन देम टू टेक रिकॉर्स टू इट, है ना, यह एक क्या है? रिफ्लेक्शन है, यह एक साइन है। रिफ्लेक्शन का मतलब साइन, है ना, जैसे आईना में आप खड़े होते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन आता है, तो वहीं से आपको पिक्चर समझना है कि रिफ्लेक्शन कैसे याद रखना है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब कोई भी चीज़ जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिससे कुछ नया साइन आ रहा है, पता चल रहा है, वह उसका रिफ्लेक्शन है। यानी कि यह जो आपने बात अभी देखा है कि उन्होंने 100% कोटा अपना इस्तेमाल कर लिया है, वो इस बात का इशारा कर रहा है, वो यह साइन दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर जो डिस्ट्रेस है, अभी आपने डिस्ट्रेस वर्ड ऊपर में समझा कि जो संकट है, दैट हैज ड्राइवन, अब ड्राइव वर्ड से बना ड्राइवन, है ना। ड्राइवन का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को आप एक पोजीशन से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ ले जाना, यानी कि मजबूर करना उस तरह से, है ना। तो ये जो संकट है
वह लोगों को मजबूर किया है। दे मतलब यहाँ पर लोगों को, हाउस होल्ड के लिए आया है, ठीक है। तो टेक रिकोर्स टू इट। अब यहाँ पर देखिए रिकोर्स का मतलब हेल्प लेना किसी तरह से, यानी फिर कहीं पर जा कर के किसी का हेल्प लेना, क्योंकि देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसे हिंदी में आश्रय बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से एक नया ऑप्शन लेने पड़ा लोगों को। वो कौन सा है? मनरेगा का ऑप्शन के सिवाय कोई ऑप्शन लोगों के पास बचा नहीं। तो यह जो संकट है उनको यह फोर्स किया कि आपको मनरेगा की तरफ जाना पड़ेगा। विद द इकॉनमी रीलिंग, इकॉनमी जो रीलिंग कर रहा है, रीलिंग का मतलब आप समझें कि जैसे ही आप साउथ जो फिल्म है, साउथ मूवी जो आप देखेंगे, तो उसमें जो हीरो होता है वो विलेन को जो मारता है तो वो लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते फेंका जाता है वो। तो आपको उस तरह से पिक्चर ध्यान में रखना है कि रीलिंग का वो सेंस है, मतलब गिरते पड़ते लड़खड़ाते। तो इकॉनमी जो लड़खड़ाने की स्थिति में आ गई है आफ्टर एक्सटेंडेड लॉकडाउन्स, जो लॉकडाउन्स बढ़ा है ना, फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडमिक, जो कोविड-19 पैंडमिक है, जो महामारी आई, उसके बाद जो लॉकडाउन बढ़ाया गया, उसके वजह से इकॉनमी क्या हुई? लड़खड़ाना शुरू हुई। एंड माइग्रेंट लेबरर्स लॉसिंग जॉब्स, और जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो माइग्रेंट लेबर्स का मतलब जैसे सपोज कीजिए कि बिहार से लोग मुंबई जाकर काम कर रहे हैं, तो वो माइग्रेंट लेबर हो गए, है ना। वे अपना जॉब लॉस करने लगे, ठीक, खोने लगे इन अर्बन एरियाज़, अर्बन एरियाज़, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में। एंड रिटर्निंग टू देयर रूरल होम्स, और अपने जो ग्रामीण गांव है, घर है, वहाँ वो लौटने लगे, है ना, टू अवॉइड डेस्टिट्यूशन। अब मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर डेस्टिट्यूशन जो वर्ड है वो पॉवर्टी का सिनोनिम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉवर्टी नहीं लगा करके डेस्टिट्यूशन क्यों यूज किया गया? तो आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियोज़ को पूरा देखें तो आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर होगी, वर्ड्स का सही यूज आप सीख पाएंगे अप्लाई करने का। डेस्टिट्यूशन जो बोलता है वो इसका मतलब ये बतलाता है कि डेस्टिट्यूशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें ना तो आपके पास पैसा होगा, ना आपके पास कपड़ा होगा, ना खाने को भोजन होंगे, ना रहने को घर होंगी। तो ऐसी स्थिति को हम डेस्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, डेस्टिट्यूशन। यहाँ पर पॉवर्टी जो वर्ड होता है ना, पॉवर्टी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ पुअर, और पुअर किसको बोलते हैं? जिसके पास पैसे की कमी हो, ठीक है। जो पॉवर्टी इन पुअर जो कंडीशन होता है वो फूड क्लास से को नहीं इंडिकेट करता है, वो पॉवर्टी को इंडिकेट करता है। इसीलिए आप देखेंगे आपके यहाँ जो बीपीएल जो वर्ड लाया गया, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो डेस्टिट्यूशन लाइन क्यों नहीं लाया गया, है ना, क्योंकि पॉवर्टी जो है वो मनी का इंडिकेशन है। दैट्स क्लियर। चलिए, तो ये जो दरिद्रता है, उनके पास खाना, कपड़ा, भोजन, इसकी कमी ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो गांव की तरफ लौटने लगे। दिस स्कीम हैज़ कम एज ए ह्यूज रिलीफ, और यह स्कीम जो है मनरेगा का, यह एक काफ़ी बड़े पैमाने पर एक राहत मिला है लोगों को इससे, है ना, तो पुअर फैमिलीज, जो गरीब परिवार हैं। नाउ द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एक्सटेंड इट इनटू द मानसून सीजन, है ना, हैज़ also benefited household। अब कहता है कि सरकार की जो निर्णय है कि मानसून सीजन में इस स्कीम को हम एक्सटेंड करेंगे, है ना, एक्सटेंड मतलब वहाँ से मानसून सीजन तक ले जाएंगे, जो अभी जो चल रही है बरसात के मानसून की सीजन। तो इसके चलते क्या हुआ है कि जो हाउस होल्ड हैं उनको बेनिफिट इसका मिला है, फ़ायदा मिला है। डेटा from this year show that in nearly 2/3 of the state, demand for Manrega work has doubled or even tripled in a number of districts compared to the previous year। इसमें क्या बोल रहा है? अब पहले ये दोनों वर्ड को समझ लें। डेटा एंड शो को मैं क्या समझाना चाहता हूँ, येलो से हाईलाइट करके। डेटम वर्ड का प्लूरल फॉर्म है डेटा। डेटा प्लूरल वर्ड है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, एंड देयरफॉर
प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस बनाने के लिए हमने शो वर्ड के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया है। दैट्स क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट पर स्पेशल्स मेरा एक वीडियोज भी है, आप उसे देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देखें, उसमें क्लियर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर है डेटा प्लुरल है, इसलिए वर्ब में एस ईएस नहीं लगा है। दैट्स क्लियर। अब चलिए देखते हैं। कहता है कि जो डेटा इस साल का आया है उससे यह पता चलता है नियरली 2/3 ऑफ द स्टेट्स, मतलब 2/3 जो राज्य हैं, डिमांड फॉर मनरेगा वर्क हैज डबल्ड, वहाँ पर जो मनरेगा की डिमांड है वो बढ़ गई है, लगभग दुगना है ना, यहाँ तक कि तिगुना भी हो गया है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, पिछले साल की तुलना में, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ओनली इन स्टेट्स वेयर खरीफ क्रॉप वॉज सोन, जहाँ पर खरीफ की जो खेती है, फसल है, क्रॉप यहाँ फसल को बतलाता है, जो बुआई किए गए हैं, यहाँ पर वॉज सोन वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि यह पैसिव फॉर्म यूज किया गया है। बोलता है कि ओनली इन स्टेट्स, ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इन्वर्सन है। कभी कभी इस तरह से भी सेंटेंस को हम इम्फेंटिक और थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाने के लिए इन्वर्सन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ओनली से स्टेट, यहाँ पर ओनली से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो खरीफ की फसल जो बुआई की गई है उन राज्यों में द डिमांड वॉज रिलेटिवली लोअर, तो वहाँ पर जो है वो डिमांड जो है ये इसका थोड़ा सा कम है। अब लोअर जो है लो का कंपैरेटिव डिग्री है, उसके पहले रिलेटिवली का इस्तेमाल किया गया। रिलेटिवली जो है वो यहाँ पर नंबर बतला रहा है ना, स्ट्रेस दे रहा है लोअर को, यानी कि लार्ज के सेंस में कहा ना, तुलनात्मक तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा कम वहाँ पर डिमांड है। बट आपको पहले भी बताया कि जब सेंटेंस बट से स्टार्ट हो, इसका मतलब कि इसके पहले वाले सेंटेंस का यह थोड़ा कंट्रास्ट फॉर्म देगा, है ना। बट विथ सम स्टेट्स रिजॉर्टिंग टू देयर ओन शटडाउन्स, रिजॉर्ट टू का मतलब होता है जब कोई ऑप्शन नहीं बच जाए तो जिस ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजॉर्ट टू कर रहे हैं, उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बट विथ सम स्टेट, लेकिन कुछ राज्यों का जो उन्होंने शटडाउन अपने तरीके से किया तो curtail द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 की फैलाव को रोकने के लिए। कर्टेल का मतलब होता है लिमिट कर देना। ठीक है, कर्टेल मीन्स लिमिट कर देना या टाइम पीरियड घटा देना, ताकि उस खास टाइम पीरियड के से ज़्यादा कोविड-19 स्प्रेड ना हो। द प्रॉस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं हैं ऑफ ए रॉबस्ट, रॉबस्ट को आप ऐसे याद रखें कि जैसे कोई पहलवान है तो उसकी बॉडी को आप फील करें कि उसका बॉडी किस तरह से है ना, तो उस तरह का अगर इकॉनमी है, यानी कि आपकी इकॉनमी क्या है, बहुत ही हेल्दी है। तो कह रहा है कि हेल्दी इकॉनमी का जो भविष्य है, संभावनाएं हैं, रिकवरी दैट विल बेनिफिट दोज इंगेज इन कैजुअल वर्क, तो जो कैजुअल वर्क में लगे हुए हैं, शामिल हैं, उनको बेनिफिट देगा ये, है ना। अगर हमारी इकॉनमी हेल्दी हो जाती है तो उससे बेनिफिट किसको मिलेगा, कैजुअल वर्कर जो हैं उनको मिलेगा। डेली वेज पर जो काम करते हैं, डेली वेज लेबर रिमेन डीम, है ना। डीम का मतलब धीमा, धुंधला, है ना, ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा है। द फेयरली गुड मानसून, अच्छा गुड वर्ड जो है एडजेक्टिव है, उसके पहले हमने एक फेयरली वर्ड से इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव फॉर्म देने की कोशिश किया, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा, है ना। तो इस वर्ष जो कुछ ज़्यादा अच्छा मौसम है, द फेयरली गुड मानसून दिस सीजन, इस सीज़न में शुड हेल्प विद प्रोवाइडिंग फॉर मोर एग्रीकल्चर जॉब्स बियॉन्ड द मनरेगाज वर्क एज वेल। अब जरा समझें यहाँ पर कि मानसून जो इस सीज़न का है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, यह हेल्प कर सकता है एग्रीकल्चर जॉब में दिलवाने का। बियॉन्ड द मनरेगा मतलब मनरेगा से बाहर, मनरेगा में तो जॉब मिल ही रही है, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर का ओरिजिनल जॉब है उसमें लोगों को जॉब मिलेगी। अब यहाँ पर दो चीज़ समझ लें, एज वेल जो है वो भी के सेंस में है, टू के सेंस में है, और हमेशा सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल होते हैं। दैट्स क्लियर। एक और चीज़ यहाँ पर रख लें, जो शूड वर्ड जो यूज़ किया गया है मॉडल वर्ब, इसका यहाँ पर सेंस है कि शूड का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है वो सजेस्टिव पॉसिबिलिटी, सजेशन भी दे रहा है और संभावनाएं भी बतला रहा है, तो इस सेंस में यहाँ पर शूड का इस्तेमाल किया गया है ना। यानी कि यह मानसून जो है यह
ज़्यादा हेल्प कर सकता है, पॉसिबिलिटी भी बतला रहा है और सजेस्टिव भी है सरकार के लिए और जो इकॉनमी की तरफ जो नज़र रखते हैं उनके लिए। बट द सर्जिंग, है ना, कॉमा के बाद बट है यानी कंट्रास्टिंग सेंटेंस होगा। बट द सर्जिंग रेट ऑफ डिमांड फॉर वर्क, मतलब काम की जो डिमांड है उसका रेट सर्ज का मतलब तेज़ी से बढ़ना होता है ना, ज़्यादा डिमांड हो रही है। अंडर द स्कीम, मतलब ये जो मनरेगा स्कीम है इसमें ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं। यह किस बात को सजेस्ट करता है, इस सजेस्ट मतलब यहाँ पर शो होता है ना, इससे पता क्या चल रहा है दैट इट इज़ टाइम द गवर्नमेंट थॉट अबाउट एक्सटेंडिंग द लिमिट, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि सरकार ने बोला कि भाई इसको टाइम लिमिट को बढ़ा दिया जाए। आप ध्यान रखें, इट इज़ टाइम जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है इससे जुड़ी हुई सेंटेंस का वर्ब जो होता है वो पास्ट में होता है, इसलिए थिंक का थॉट लिखा गया यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। एटलीस्ट, कम से कम, ऑन स्टेट बाय स्टेट बेसिस, तो खास करके कम से कम राज्यों के स्तर पर, है ना। द स्वेल का मतलब फूलना होता है, लेकिन यहाँ पर फूलना नहीं होकर के बढ़ने के सेंस में है। द स्वेल इन एग्रेरियन का मतलब खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ। एम्प्लॉयमेंट मतलब खेती बाड़ी से जुड़े हुए एम्प्लॉयमेंट में जो बढ़ोतरी हुई है इन द मानसून सीजन में। नॉट विद स्टैंडिंग, याद रखेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, है ना, यानी कि खेती बाड़ी की जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है इस मानसून सीजन में उसके बावजूद द एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर ऑइंग टू रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम द सिटीज़ could depress wages। क्या मतलब बोल रहा है कि इसके बावजूद जो लेबर का एक्सेस सप्लाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, ओइंग टू मतलब के कारण, है ना, किसके कारण हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। पहले माइग्रेशन क्या था, गांवों से शहर की तरफ, अभी माइग्रेशन क्या हो गया है, रिवर्स में हो गया, मतलब उल्टा हो गया, शहर से लोग गाँव की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ शहरों की तरफ से खुद डिप्रेस वेजेस, है ना, यानी कि खेती बाड़ी में भले ही थोड़ा सा डिमांड, खेती बाड़ी में भले ही जॉब बढ़ी हो, लेकिन जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है यानी कि लेबर जो वापस लौटकर गांव आ रहे हैं, इसके वजह से कूड का इस्तेमाल यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए किया गया है। इसके वजह से जो वेजेज है यानी कि जो मजदूरी मिलता है लोगों को, लेबर को, वो डिप्रेस हो सकता है, यानी कि उसमें कमी आ सकती है। पहले 500 मिलता था, 400 मिलता था, अब हो सकता है 300 मिले, 200 मिले, ठीक है। दिस मेक्स एन एक्सटेंशन ऑफ द लिमिट ऑफ वर्क डेज इन द मनरेगाज इवन मोर इम्परेटिव। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इससे क्या है कि एक्सटेंशन का जो लिमिट है काम करने का, जो 100 दिनों का है, वो मनरेगा के तहत वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको बढ़ाएं, यानी कि 100 दिन से भी ज़्यादा बढ़ाएं। अब आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए, इम्परेटिव नेसेसरी के सेंस में आ रहा है, मैंडेटरी के सेंस में, लेकिन यहाँ पर इम्परेटिव क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इम्परेटिव जो वर्ड है वो नेसेसरी तो बतलाता ही है, प्लस साथ साथ में यह भी बतलाता है कि भाई ये बहुत ही अर्जेंट है, इस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है ना, इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, इसीलिए इम्परेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया, मैंडेटरी का इस्तेमाल नहीं किया गया, नेसेसरी का इस्तेमाल नहीं किया गया। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन ओवर डेकेड एगो, जब से यह इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है 1 दशक पहले, डेकेड मीन्स 10 साल, है ना, दशक, अ डेकेड एगो द स्कीम हैज़, याद रखेंगे जब सेंटेंस सिंस से स्टार्ट हुआ, जब से का सेंस आ रहा है तो नेक्स्ट जो क्लॉज होगा सेंटेंस का वो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होगा। द स्कीम हैज़ एक्टेड एज एन इंश्योरेंस, तो ये जो स्कीम है मनरेगा का वो इंश्योरेंस का काम किया है, ठीक है, किसको, जो रूरल डेवलपर है ना, रूरल ड्वेलर्स के लिए। ड्वेलर्स मतलब जो गांव में रह रहे हैं, ठीक है, रूरल इसके वर्ड लिखा है इसलिए गांव में रहने वाला, ड्वेल मतलब रहना होता है, ड्वेल से बना रहने वाला, ड्वेलर। तो रूरल ड्वेलर जो हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनके लिए इंश्योरेंस का काम किया है ड्यूरिंग, के दौरान, क्रॉप फेलियर्स मतलब फसल जब फेल कर जाती है, कुछ संकट आ जाता है, बाढ़ आ गई, सुखाड़ आ गया, तो उस दौरान जो ये स्कीम है मनरेगा का वह एक इंश्योरेंस का काम करता है। एंड एग्रेरियन क्राइसिस यानी कि खेती बाड़ी से जुड़े जो भी क्राइसिस होता है, संकट होता है,
अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि डिस्ट्रेस का मतलब है संकट, क्राइसिस का मतलब है संकट। तो वहाँ पर डिस्ट्रेस क्यों यूज किया गया और यहाँ पर क्राइसिस क्यों यूज किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो क्राइसिस बतला रहा है वो उस सिचुएशन को बतला रहा है सिर्फ, और वहाँ जो डिस्ट्रेस बतला रहा है वो उस चीज़ को भी बतला रहा है जिसमें पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, पूरा अफरा तफरी है, इकोनॉमी गिर चुकी है। तो इसलिए वहाँ पर डिस्ट्रेस का यूज़ किया, यहाँ पर क्राइसिस का यूज़ किया। अब चलिए देखते हैं। बट द सेंस आउटलुक, लेकिन जो सरकार की जो केंद्र की जो दृष्टिकोण है, एंगल है देखने का, टुवर्ड्स इट, ईट किसके लिए आया? मनरेगा के लिए, है ना, इसके तरफ, कंटिन्यूज टू लिमिट इट, हमेशा इसको लिमिट करता है ना, एक दायरे में बांध कर रखता है, ओनली एज ए फॉल बैक ऑप्शन फॉर द पुअर, गरीबों के लिए एक फॉल बैक ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल होता है। यानी कि जब कोई इस तरह का संकट आए तो उसके लिए थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिए, उनको दे दिए और हो गया काम अपना। नेक्स्ट, इवन बिफोर द कोविड-19 के इंड्यूस्ड होने के कारण, क्या बोल रहा है? इवन बिफोर द कोविड-19 इंड्यूस्ड क्राइसिस, यानी कि कोविड-19 के कारण, इंड्यूस मतलब उसकी वजह से अगर कोई चीज़ होता है तो वो इंड्यूस हो रहा है। तो कोविड-19 की वजह से जो संकट पैदा हुई, ये जो क्राइसिस आया है ना, उसके पहले भी, है ना, इवन बिफोर मतलब उसके पहले ही, लैक ऑफ डिमांड मतलब डिमांड की कमी, मांग की कमी, एंड फॉलिंग कंजम्पशन। अब देखें, डिमांड का मतलब मांग होता है, कोई चीज़ आपने सामान खरीदना है तो वहाँ मांग है, डिमांड है। कंजम्पशन का मतलब वो सामान इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो बोल रहा है कि डिमांड यानी कि मांग और खपत दोनों में क्या हो रहा है? गिरावट आई है, कमी आई है अमंग द पुअर, गरीब लोगों के बीच में। वेयर कंस्ट्रेनिंग द इकॉनमी, उससे इकॉनमी क्या हो रहा था? कंस्ट्रेन हो रहा था, बंद हो रहा था, उसको लिमिट हो रही थी इस इकॉनमी का, है ना, अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरह से बंद हो रहा था। द मनरेगाज कहता है कि अगर ये मनरेगा इफ़ यूटिलाइज्ड एज ए मोर देन जस्ट एन इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस से कहीं ज़्यादा, सिर्फ इसको इंश्योरेंस ना समझ करके, अगर इससे कहीं आगे बढ़ करके इन स्कीम को अगर समझें हम, एज ए व्हीकल फॉर रूरल डेवलपमेंट, है ना, मतलब ग्रामीण विकास के लिए अगर इसको हम एक माध्यम माने, व्हीकल का मतलब माध्यम, है ना, यहाँ गाड़ी नहीं है, माध्यम के सेंस में आए हैं, खुद पोटेंशियली एड्रेस, तो यह बहुत बढ़िया तरीके से एड्रेस कर सकता है, यहाँ पर, ठीक है, समस्या को दूर करना, सॉर्ट आउट करना द प्रॉब्लम, तो यह प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। द लेसन्स फ्रॉम इट्स सक्सेस, और इसका जो सक्सेस है, सफलता है, एंड फेल्यूर्स जो भी होगा, खुद भी यूज किया जा सकता है फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव जॉब गारंटी प्लान, है ना। एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इंक्लूसिव, इंक्लूड करके एक बड़े पैमाने पर, कंप्लीट तौर पर, है ना, जॉब गारंटी योजना के तहत इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट कवर्स, जिसमें कवर होता है अर्बन इंडिया टू, अर्बन इंडिया भी इसमें कवर होता है, जो शहरी क्षेत्र हैं भारत के। अर्बन इंडिया मतलब भारत का शहरी क्षेत्र। बिसाइड एलिविएटिंग डिस्ट्रेस, मतलब ये जो अफरा तफरी है चारों तरफ, डिस्ट्रेस है, संकट है, उसको कम करने, है ना, मतलब संकट कम करने के अलावे, संकट को इम्प्रूव करने के अलावे, दिस खुड ऑल्सो बूस्ट कंजम्पशन, है ना, खपत को ये मजबूत कर सकता है, एज इकोनॉमिक रिकवरी, और आर्थिक सुधार हो सकती है और उसमें ये मदद कर सकता है। एंड एक्सटेंशन, ये जो बढ़ोतरी है ऑफ द, मतलब बढ़ोतरी डेज का, है ना, ऑफ द 100 डेज लिमिट, जो ये 100 दिन का जो लिमिट का जो एक्सटेंशन है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, और स्कीम का एक व्यापक इस्तेमाल और व्यापक लागू करना जो रूरल एरियाज़ में है, अगर आप करते हैं वहाँ पर, तो क्या बोलता है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में इसका इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर करते हैं तो कैन बी द फर्स्ट स्टेप, तो यह पहला स्टेप हो सकता है इस क्षेत्र पे रिकवरी करना है, अगर अपने रूरल एरियाज़ को, तो इकोनॉमी को सुधारना है तो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो वर्ड्स हमने हाईलाइट किए थे उनका, आप इसका स्नैपशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
ये सारी का इनका रिलेटिव फॉर्म में इन सारे वर्ड्स का रेलिवेंट जो सिनोनिम्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। आप उसे स्नैपशॉट ले लें, एक अपने मोबाइल पर लेना चाहते हैं तो। I hope I have cleared my points and you would have enjoyed the video.